यहाँ फर्जी मस्टरों बड़ी तेजी से चलाई जा रही हैं। लगातार अखबार की सुर्खियां भी बन रही हैं, लेकिन अधिकारियों के ऊपर और सरपंचों के ऊपर इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी बात जो कह रहे हो, जब हमारे संज्ञान में ये बातें आई तो तुरंत उसको कैंसिल कराया गया, ये आप भी जानते हैं। और आगे भी अगर इस तरीके की कोई गलत, जहाँ पे सरकार के पैसों का दुरुपयोग होता होगा, सरपंच हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई जेई हो, चाहे कोई एसडी हो, यहाँ इवन एसपी, और मैं डीसी साहब का भी बिल्कुल नाम लेना चाहूँगा, अगर वो भी कोई ऐसी उसमें लिप्त पाए जाते हैं, किसी अधिकारी को बचाते हुए नजर आते हैं, तो उन पे भी भाजपा सरकार बड़ी सख्ती से कार्रवाई करेगी। तो क्या लगता कॉल है? सेंटर स्टार्ट किया है अभी नू भाजपा जिला कार्यालय पे। कॉल सेंटर के साथ साथ मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्टार्ट किया है। अगर किसी व्यक्ति की कोई कंप्लेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट से है, तो पहले हम इसका ट्रायल बेसिस जिला स्तर पर कर रहे हैं, और जिला स्तर पर करते हुए वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेशंस भी रहेंगे। किसी की कंप्लेंट अगर हमारे पास आती है, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट से कंप्लेंट है उसको हमारे भाजपा कार्यालय से एक लेटर जाएगा। उस लेटर में उसको टाइम बाउंड काम का सॉल्यूशन करने के लिए कहा जाएगा। मान लो किसी की कोई कंप्लेंट है और उसको ये कहा जाएगा, उस अफसर को या उस डिपार्टमेंट को, कि इनकी कंप्लेंट को आप 15 दिन में सॉल्व करें। तो ये टाइम बाउंड का जो हमने नोटिस लिया है वो इस तरीके से दिया है कि लोगों के काम में परेशानी ना हो, उनकी पेंडेंसीज क्रिएट ना हो, ना ही वो किसी का मुद्दा या किसी की परेशानी का सॉल्यूशन होने के लिए बहुत लंबा समय लगे। जिला अध्यक्ष के चुनाव का गठन अब हो चुका है। पूरे जो हरियाणा में जिला अध्यक्ष बिठा दिए गए हैं और सिलेक्शन हो गया है। क्या क्या तैयारियां अब चल रही हैं, क्या कहोगे इसको लेकर? देखिए, पार्टी में जो संगठन का पर्व चल रहा था उसके तहत नए जिलाध्यक्ष हमारे 27, 22 और 5 27 जिलों में संगठन की दृष्टि से वो बन गए हैं। टीम का गठन भी लगभग पूरा हो चुका है, और कुछ आपसी सलाह करके उसको हम फाइनल भी कर देंगे। अब आगे जो योजना रहने वाली है पार्टी के कामों को लेकर के, एक आम व्यक्ति को हर तरीके से सरकार की सुविधाओं का लाभ मिले। जितनी सरकार ने स्कीम चला रखी हैं, जितनी सरकार ने योजनाएं चला रखी हैं, वो सारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये हमारा पहला लक्ष्य रहेगा। तो किस तरीके से आप पहुंचा सकते हो सर, ये क्या प्लान है आपका? देखिए, कोशिश इसमें सबसे पहले हमने सिर्फ ये करी है कि एक हमने कॉल सेंटर स्टार्ट किया है अभी नू भाजपा जिला कार्यालय पे। कॉल सेंटर के साथ साथ मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्टार्ट किया है। अगर किसी व्यक्ति की कोई कंप्लेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट से है, तो पहले हम इसका ट्रायल बेसिस जिला स्तर पर कर रहे हैं, और जिला स्तर पर करते हुए वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेशंस भी रहेंगे। किसी की कंप्लेंट अगर हमारे पास आती है, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट से कंप्लेंट है उसको हमारे भाजपा कार्यालय से एक लेटर जाएगा। उस लेटर में उसको टाइम बाउंड काम का सॉल्यूशन करने के लिए कहा जाएगा। मान लो किसी की कोई कंप्लेंट है और उसको ये कहा जाएगा, उस अफसर को या उस डिपार्टमेंट को, कि इनकी कंप्लेंट को आप 15 दिन में सॉल्व करें। तो ये टाइम बाउंड का जो हमने नोटिस लिया है वो इस तरीके से दिया है कि लोगों के काम में परेशानी ना हो, उनकी पेंडेंसीज क्रिएट ना हो, ना ही वो किसी का मुद्दा या किसी की परेशानी का सॉल्यूशन होने के लिए बहुत लंबा समय लगे। अभी मन की बात कार्यक्रम होना है, क्या कहो इसको लेकर सर? मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी का सबसे अच्छा कार्यक्रम रहता है, जो पूरा देश सुनता है। कई करोड़ों की संख्या में लोग बैठ के उनको सुनते हैं, और हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम आता है। तो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता पूरे जिले में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं, और आपसे भी आग्रह है कि आपके माध्यम से भी लोग जागरूक हों और मन की बात में मोदी जी को सुने। इतनी सारी सुविधाएं, वो इतना जिक्र करते हैं इन चीज़ों का कि भाई कैसे हमारे देश की तरक्की हो रही है, कैसे एक आम आदमी जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को करते हुए उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान शुरू हुआ था, तो कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने उनकी बात को सुन के प्रेरित होकर काफ़ी सारे कार्यक्रम करे। जैविक खेती हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्रीज का हो, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, चाहे वो कोई भी नया कार्यक्रम अपना हम शुरू करते हैं, जो बैंक के स्कीम्स हो, ड्रोन दीदी हो, ऐसी हजारों स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से चल रही हैं,
उनका लाभ भी मिलता है लोगों को, और उसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है प्रधानमंत्री मोदी जी उससे स्वयं बातचीत करके उसको मोटिवेट भी करते हैं, और उसको मोटिवेट करने के साथ साथ अन्य लोगों को, देश की जनता को भी इस चीज के लिए काफी प्रेरणा मिलती है। तो मैं मानता हूं कि आपके माध्यम से भी इस कार्यक्रम को जरूर सुने, और सुनते समय आप अपने अड़ोस में पड़ोस में भी इस बारे में चर्चा करें कि हमारे देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया। सर, इलाके में फिरोजपुर में हम बात करता हूँ खंड फिरोजपुर झिरका की, यहाँ फर्जी मस्टरों बड़ी तेजी से चलाई जा रही हैं। लगातार अखबार की सुर्खियां भी बन रही हैं, लेकिन अधिकारियों के ऊपर और सरपंचों के ऊपर इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी बात जो कह रहे हो, जब हमारे संज्ञान में ये बातें आई तो तुरंत उसको कैंसिल कराया गया, ये आप भी जानते हैं। और आगे भी अगर इस तरीके की कोई गलत, जहाँ पे सरकार के पैसों का दुरुपयोग होता होगा, सरपंच हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई जेई हो, चाहे कोई एसडी हो, यहाँ इवन एसपी, और मैं डीसी साहब का भी बिल्कुल नाम लेना चाहूँगा, अगर वो भी कोई ऐसी उसमें लिप्त पाए जाते हैं, किसी अधिकारी को बचाते हुए नजर आते हैं, तो उन पे भी भाजपा सरकार बड़ी सख्ती से कार्रवाई करेगी। तो क्या लगता है सर कि भाजपा का संगठन लगातार जो बढ़ रहा है, तो क्या वजह मानी जाए? देखिए, लोकप्रियता बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, ये सारा के सारा काम सिर्फ हमारी जो सरकार की अच्छी जनहितैषी नीतियां हैं उनके कारण हो रहा है। अगर हम कोई भी काम ऐसा करेंगे जहाँ पे भ्रष्टाचार होगा, कोई भी काम ऐसा करेंगे जहाँ पे नुकसान होगा, आम आदमी परेशान होगा, तो कौन वोट देगा, कौन हमारे साथ जुड़ेगा? तो हमने सारे काम उस दिशा में करे हैं पिछले 10 वर्षों से, और अब 11वां वर्ष चल रहा है भाजपा की सरकार को, कि आम जन सुखी है, और उस सुखी होने के नाते ही आज हम फुल पावर में हैं, और पूरे के पूरे पावर का इस्तेमाल करते हुए एक आम जन की भलाई हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। विधानसभा में सर एक आवाज उठाई गई थी ममन खान द्वारा, और उसमें आरती राव ने कहा था कि मेवात में बहुत ट्रामा सेंटर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो नजर आता नहीं है ट्रामा सेंटर कहाँ है। देखिए, मेवात में बहुत ट्रामा सेंटर चल रहे हैं ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। आरती राव जी ने ये कहा कि मेवात में ट्रामा सेंटर के लिए प्रोविजन है। एक ट्रामा सेंटर ऑलरेडी हमारा नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। एक की और बात कही है जिसे हम विचार में फाइनल भी हुआ है कि माटीखेड़ा हॉस्पिटल में हम इसको स्टार्ट करवा देंगे। उसके लिए फंड भी एलोकेट करने की बातचीत कही गई है, और जल्द ही आपको ये एक्टिवली काम होता हुआ नजर भी आएगा, और ये प्रॉपरली रन भी करेगा। नूहू से लेकर नौगांव बॉर्डर तक 4 लेन की मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अभी तक सर नजर नहीं आ रहा है कि जो ये कब स्टार्ट होगा काम। 4 लेन में जो सिर्फ एक हमारे को परेशानी थी, वो कुछ लैंड की आ रही थी, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देनी थी। बातचीत वहाँ पे हो चुकी है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो फाइनल स्टेज में है उनका प्रोसेस। जैसे ही वो फंड एलोकेट हैं, फंड्स की कमी नहीं है, काम का भी कोई इशू नहीं है, जैसे ही वो एक लैंड के रिक्वायरमेंट का वन विभाग का मामला था वो पूरा हो जाएगा, तुरंत आपको 4 लेन उस पर स्टार्ट हो जाएगा। सर, फिरोजपुर झिरका में बात की जाए कि एक गर्ल्स कॉलेज की डिग्री कॉलेज बनना था, प्रधानमंत्री जी ने जिसका जम्मू कश्मीर से शिलान्यास किया था, लेकिन उसके बावजूद भी 12 करोड़ रुपए की लागत से आज तक जगह नहीं मिल पा रही है उस कॉलेज बनाने के लिए। ये मामला पहले भी बीच में उठता रहा है, और क्योंकि अब सरकार चेंज हो गई है, पहले अलग बात थी, अब अलग बात है। अब सरकार भी फ्री है, और इस मैटर को इमीडिएटली प्रायोरिटी बेसिस पे हम अपनी सरकार के सामने रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आपको इस बारे में बड़ी अच्छी खबर मिलेगी। अगर कहीं कोई डिस्प्यूट किसी लैंड को लेकर के या किसी और चीज़ को लेकर के है, क्योंकि इस मामले में कल ही मेरी जिलाध्यक्ष जी के साथ बातचीत भी हुई है, वो जगह भी हमने देखी है रात को। तो अब उम्मीद है कि क्योंकि सरकार भी फ्री हो चुकी, इलेक्शंस वगैरह जो चल रहे थे सारी आचार संहिता से भी फ्री है, और अब सरकार आपको स्पीड में वर्क करती हुई नजर भी आएगी। और ये वाला जो काम आप बता रहे हैं कि कॉलेज का जो डिग्री कॉलेज बनना था, उसको भी जल्द ही हम स्टार्ट करा के ही दम लेंगे। मेवात की काफी बेटियां को थाने में बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पाता है, उनके लिए बड़ी परेशानियां हैं। सर, इसको लेकर क्या कहो? देखिए, मैं बेटियों का नहीं कहूँगा, मैं तो सभी का कहूँगा। अगर कोई भी व्यक्ति थाने के चक्कर काट रहा है और उसका काम नहीं हो रहा, तो कंसर्न थाना अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, वो इस चीज़ का संज्ञान ले ले। किसी भी परेशान व्यक्ति को अगर वो तंग करता है, या कहीं कोई डिमांड करता है, या उसका काम करने के लिए उसको
भागदौड़ करवा रहा है, तो बिल्कुल थानाध्यक्ष जो भी हैं, जितने भी हैं, वो सावधान हो जाएं इस चीज़ को लेकर के कि लोगों को अगर परेशानी होती है तो आपका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। आम जन को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये अपने दिमाग में बिठा लें। तो क्या संदेश देना चाहते हो सर कि आप लोगों को जो है पूरे हरियाणा में पहले आप महामंत्री बने हैं, सरकार के लिए खासकर क्या कहोगे? देखिए, सरकार अच्छा काम कर रही है, मेरे महामंत्री बनने से कोई स्पेशल फर्क नहीं पड़ गया, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे मेवात में, हमारे नूंह जिले में अगर कोई चीज़ें पहले कहीं कुछ छूट जाती थी या हल्के में हो रही थी, वो बिल्कुल मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि पूर्णतः स्ट्रिक्टनेस अपनाई जाए, खास करके सरकारी कर्मचारियों पर जो आम जन को परेशान कर रहे हैं या आम जन का काम नहीं कर रहे। हमारी प्रायोरिटी सही आदमी को और आम जन का काम करने की रहेगी, और जो गलत आदमी है, चाहे वो सरकार में है, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो कोई भी है, वो बिल्कुल अपना इस चीज़ से मन प्रिपेयर कर लें कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आप शायद इस बात को कहें कि भाई सस्पेंड करें या कुछ और, मैं तो सीधा टर्मिनेट वाली बात करता हूं कि हम ये कार्रवाई करवा के रहेंगे। ईद की छुट्टी का दिन को जो कैंसिल कर दिया गया है, कि अब से पहले ईद की छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि ईद के दिन की जो छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, तो क्या कहोगे इसको? ये बड़ा ना, मतलब इस मुद्दे को उठाने वाली बात नहीं है। देखिए, 31 मार्च का मामला है, मुख्यमंत्री जी कल ही इस बात को बड़ा क्लियर कर चुके हैं। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे वो डिक्लेयर था। अब क्या दिक्कत है इसमें? भाई जिसको छुट्टी करनी है कर ले, उसको मना थोड़ी है, जिसको छुट्टी करनी है वो कर ले। इस चीज को मुद्दा बनाना कोई वो नहीं है। 31 मार्च ईयर एंडिंग होता है, वो आप सभी को पता है। भाई अगर आपको छुट्टी करनी है तो सीधी सी बात है, आप कर लो, मना तो सरकार कर नहीं रही, मुद्दा नहीं बढ़ना चाहिए था। ईद के पावन पर्व पर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? तो मिलजुल के सारे त्योहार मनाने चाहिए, आपसी भाईचारे का संदेश जाए, लोगों में खुशहाली हो और हमारा जिला तरक्की करे। मैं तो सिर्फ यही संदेश देना।